बाग बाग भी हो रखी है हमारे उत्तराखंड में। रहने वाले ही नहीं बचेंगे उत्तराखंड में, तो क्या करोगे उत्तराखंड का। अपनी माँ को खो रहा है, कोई अपने पिताजी को खो रहा है, कोई अपने भाई को खो रहा है। यहाँ पे बाघ का आतंक बहुत हो चुका है। चल बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे देना पेपर। देख हॉली बाग आ गया, हॉली बाग बोलते हैं इसको। ये जो वाइट वाइट लग रहा है ना, पहाड़ी में इसको बोलते हैं हॉली बाग। हाँ हॉल बोलते हैं, हॉल बोल रही मैं, हॉली बाग। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस हम सब भी बहुत अच्छे हैं। सुबह भी बहुत अच्छी है क्योंकि 2 दिन से बारिश हुई है ना, तो मौसम साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ तो बारिश हुई है, लेकिन गांव की तरफ है ना, बारिश की साथ साथ हो रखी है बर्फ़बारी। और तभी मौसम है ना थोड़ा ठंडा हो गया है, हवा चल रही है शाम के टाइम, सुबह के टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने आपको कल बताया भी था कि मेरी मम्मी बोल रही थी गांव में बर्फ़ पड़ी है और बारिश भी हो रही है साथ साथ, तो ठंड है ना थोड़ा बढ़ सी गई है। और हम आए हुए थे थोड़ा बाहर खेतों की साइड, और ना इधर देखो कुछ तो गया हुआ है जानवर वगैरह। और हाँ, गांव में ना बाग भी हो रखी है हमारे उत्तराखंड में। आजकल ना बाघ बहुत उत्पात मचा रहा है, मतलब इंसानों को भी हार्म कर रहा है वो। 2-3 केस तो हो ही गए हैं, मतलब सुनने में ही आ रहा है कि भाई कभी किसी को वहाँ मार दिया, कभी किसी को वहाँ मार दिया, तो बहुत नुकसान भी हो रहा है गांव में खासकर। चलिए चलते हैं, इधर से गाड़ियाँ भी गुजर रही है। हम लोग इधर आए हुए थे, ये देखो हाईवे जैसा है ना, दिख रहा होगा आपको। तो चलिए गाइस चलते हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल, खुशी का आज है एग्ज़ाम मैथ का, और हम लोग बाहर आ गए थे थोड़ा हवा खाने के लिए। चारों तरफ धुंध ही धुंध हो रही है। यहाँ पे भी मुझे लगा शायद धूप आ जाएगी, बट धूप का कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस एरोप्लेन को लग गया जंक और काई। इतने पतले रास्ते से ये टेम्पो निकल के गया, देखो हैं। सो गाइस आ गए हैं अब घर पे। गाइस खुशी यहाँ पे कर रही है गार्डनिंग। क्या मुझे दे दे पत्ते, मैं पकड़ लूँगी, क्योंकि ना हमने ना यहाँ पे जौ बोए थे। देखो ये ना पता नहीं इनमें हुआ ही नहीं, अंकुर ही नहीं आए, सड़ गए सारे। ये देखो दादी ने बोए थे ना, ये सड़े भी नहीं है, देखो टाइट है अभी, बट क्या मालूम क्या हुआ। ये देखो अंदर का बीज दिख रहा है जौ का। मैं करती हूँ, आप मुझे मत बताना। हाँ तू कर ले। खुशी, मैं बोलूँ शायद खुशी के हाथ का हो जाए। गाइज बसंत पंचमी आने वाली है और हमारे अभी तक जौ नहीं हुए, पता नहीं कब होंगे ये। बसंत पंचमी के बाद वही ना, आने वाली बसंत पंचमी, अब कुछ ही दिन रह रहे हैं, 15 दिन रह रहे होंगे ज़्यादा। नहीं ऐसी कर, बस अब डाल दे उसमें। जौ तो वही हैं बट होए नहीं, क्यों नहीं हुए होंगे क्या मालूम। उसी में लेना, उसी के ऊपर ले, हाँ जो कि उसी में बीज गिरे और हो जाए, बस ज़्यादा मत कर। खोखले हैं ये तो। खोखले नहीं है वो, खोखले हैं ये, देखो। अरे चिली, ये इतना कड़क हो रहा है, दाना है उसके अंदर, तो डाल इसके अंदर जो गंदगी है वो कोई बात नहीं, हमने अब रहेगी। हाँ ऐसे इधर भी डाल दे, शायद तुलसी माता के जड़ पे हो जाए। इधर धूप आती है ना, तो ले एक का ठिकाना ठुकरा ली हूँ। अरे ये डालना इसको, मैं डाल दूंगी। नहीं पानी डालना, मिट्टी बहुत गीली है। अरे अन्ना बाबू, अन्ना अम्मा बोल रही थी पानी मत डालना, ऐसे ही डाल देना उसमें बीज। इतना कल तो बारिश गिरी हुई है इस मिट्टी पे। ये हो रखी मिट्टी थोड़ी अच्छी धुस जैसी, कर दो इसको। हाँ ये अच्छी मिट्टी है ना, ये हुई कुछ बात। मिट्टी भी बहुत अनमोल है, पहाड़ में तो मिल जाती है, यहाँ नहीं मिल पाती। यहाँ पैसों में खरीदी है हमने मिट्टी, पता। तो वहाँ तो अपने ही है सब, यहाँ तो खेत में से भी लेने देते हैं तो पैसे ही भरने पड़ते बाबा। गाइस शाम के 5 बज गए हैं और मैं छत पे आई हुई हूँ। आज बहुत अच्छी धूप खिली, लेकिन आधे दिन से स्टार्ट हुई है। सुबह से तो वाइट ही था, और मम्मी को भी कॉल किया सुबह, तो बोल रही थी मम्मी वहाँ धूप खिल रही है बहुत अच्छी। कल वहाँ बारिश थी, यहाँ थी आधे दिन थी, फिर उसके बाद ठीक हो गई थी, बारिश कम हो गई थी, बंद हो गई थी।
और आज यहाँ धूप खिली हुई है और दादी भी गांव पहुँच गई है, वो गांव गए हुए हैं। और गाइस पता है आजकल ना उत्तराखंड में ना बाग हो रही है। आजकल या काफ़ी दिनों से, मतलब बीते कई महीनों से, महीने कहो या साल लगा लो, बीच में सुनाई देता है फिर रुक जाता है, फिर सुनाई देता है फिर रुक जाता है, लेकिन आजकल फिर सुनाई दे रहा है। वो क्या, वो ये कि गांव में आजकल बाघ बहुत हो रही है। यानी कि जो जंगली जानवर है, तेंदुआ, हमारे गांव में तेंदुए को ही बाघ बोला जाता है। एक होता है धारी वाला जो जिसको टाइगर बोलते हैं, और एक होता है तेंदुआ जिस पे बड़े बड़े काले काले थप्पे होते हैं। ठीक है, चीता तो विलुप्त ही हो गया है हमारे इंडिया से, तो चीता है ही नहीं, तो तेंदुए बचे हैं भी कुछ प्रजाति। तो वो हमारे पहाड़ में घूम रहे हैं खुलेआम। फॉरेस्ट वालों से कितनी भी शिकायत कर ली, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। अब ये जानवर इंसान को खाने पे तुले हैं। अभी हाल ही में रामनगर से ऊपर आता है मोहान, वहाँ पे एक आदमी को बेदर्द तरीके से मार के फेंक दिया तेंदुए ने। वो अपने आंगन में ही चाय पी रहा था और उसको वहाँ से ले गया कहीं दूर जंगल में, 1-2 किलोमीटर दूर मिला वो मरा हुआ, और उसके शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं था। एक औरत के साथ ऐसे ही हुआ, उसका हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग मिला। क्या कहें, उत्तराखंड सरकार से थोड़ी सी गुजारिश है हमारी कि प्लीज़ थोड़ा इस पे ध्यान दें, क्योंकि अगर रहने वाले ही नहीं बचेंगे उत्तराखंड में तो क्या करोगे उत्तराखंड का। दहशत है वहाँ उत्तराखंड में। मेरी मम्मी बोल रही थी शाम 6 बजे के बाद सब लोग अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद हो जाते हैं। 6 बजे से पहले ही खाना बन के अपने घर के अंदर रख दिया जाता है। बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। पहाड़ में यहाँ तक कि शौच की जो सुविधा होती है ना, वो भी हमारे मकानों से दूर होती है। मतलब 6 बजे के बाद अगर किसी को शौच लगा, यानी कि बाहर जाना पड़ा लैट्रिन बाथरूम, वो कैसे जाएगा। वो डर डर के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। मम्मी कह रही थी कि मेरी एक भाभी हैं, गांव में मेरी भाभी लगती है, उन्होंने पता है क्या जुगाड़ किया है। यूँ कहो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, क्योंकि सरकार के कान में तो जूं नहीं रेंग रही। इतने हादसे हो रहे हैं, इतने लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो रहे हैं। कोई अपनी माँ को खो रहा है, कोई अपने पिताजी को खो रहा है, कोई अपने भाई को खो रहा है, लेकिन धामी सरकार है जो उनके कान में जूं नहीं रेंग रही। जो मेरी भाभी हैं उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने ऐसे मकान होते हैं, नीचे का मकान कमरा, एक ऊपर का कमरा, ठीक है। जो तो नीचे का कमरा है ना, नीचे के कमरे की जो ऊपर की छत होगी, यानी कि ऊपर वाले मकान का फर्श, वहां पे उन्होंने नीचे जाने का रास्ता बनाया सीढ़ी लगा के, और लेटरिन बाथरूम वो अंदर ही किसी कुछ जुगाड़ करके करवाते हैं बच्चों को, क्योंकि 6 बजे के बाद बाहर जाना बहुत ही डरावना हो गया है। क्योंकि गांव में बहुत कम लोग बचे हैं, पलायन हो रहा है, तो आदमी लोग हैं ही नहीं। अगर आदमी है भी तो उनके लिए ये समस्या खड़ी हो गई है। तेंदुआ या बाघ, आप जो मर्जी कह लो, लेकिन ये इंसानों के खून के प्यासे हो गए। तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी, अगर ये धामी सरकार तक ये बात पहुंच जाए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग शेयर नहीं करते हो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक समस्या रखना चाह रही हूँ, उत्तराखंड की जो मेन समस्या है कि यहाँ पे बाघ का आतंक बहुत हो चुका है। कृपया करके इस पे कोई लीगल एक्शन लीजिए। इन बाघों को या तो दूर कीजिए या फिर कहीं ऐसी जगह छोड़िए जहाँ पे इंसान बहुत कम रहते हो, कम क्या रहते ही ना हो, क्योंकि भाई बहुत ही समस्या खड़ी हो गई है। इंसान कैसे रहेगा डर डर के। मैं अपनी मम्मी से खुद बोल रही हूँ कि भाई अच्छे से रहियो, चारों तरफ लाइट खोल दे और जल्दी चले जा अंदर। अगर लेटरिन बाथरूम लग रही है तो जुगाड़ कर ले। क्या करे, कर भी क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर लग गई, बुजुर्ग हैं, कैसे रोकेंगे वो बुजुर्ग, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या कोई नहीं रो सकता। वो तो नेचर कॉल होती है, वो तो प्राकृतिक है भाई। आ गई तो जाना ही पड़ेगा। और क्या मालूम वहां पे कोई बैठा हो। तो कृपया करके धामी सरकार से एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, कृपया करके इस समस्या को अनदेखा ना करें, इस पे विचार करें, इस पे एक्शन ले कृपया करके, क्योंकि बहुत समस्या बनी हुई है उत्तराखंड में। धामी सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सभी उत्तराखंड की तरफ से, सभी उत्तराखंडियों की तरफ से।